कमान, तीर कमान। हाय गाइस, टीएफ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं आदिवासी लोगों की, इंडिजीनियस लोगों की, या फिर ऐसे कहे मूल निवासी या स्वदेशी लोगों की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 9 अगस्त जो है उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस, या यूं कहे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। तो 1994 में इसको यूनाइटेड नेशन ने 9 अगस्त को आदिवासी अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से ये 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आदिवासी या इंडिजीनियस लोगों का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति के बहुत ही करीब होते हैं, यानी कि जो गहराई से आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि मतलब जो प्रकृति को संपूर्ण समर्पित लोग हैं उनको बोलते हैं इंडिजीनियस लोग या आदिवासी लोग या मूल निवासी या स्वदेशी लोग। तो ये लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं, उसकी गोद में अपना जीवन यापन करते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, उसमें मरते हैं, सब कुछ प्रकृति के लिए करते हैं। और प्रकृति का ये लोग शोषण नहीं, दोहन करते हैं जो जरूरत के अनुसार होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में प्रकृति का शोषण होता है, दोहन नहीं होता है। तो ये लोग प्रकृति बहुत प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। दोस्तों, आदिवासी लोग दुनिया के हर देश में, ज्यादातर देशों में फैले हुए हैं और लगभग 370 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि पूरी दुनिया की 6% के आसपास होती है। और हमारे भारत में भी 104 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया की आदिवासी लोगों की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे इंडिया की 8% पॉपुलेशन के बराबर है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में आदिवासी लोग निवास करते हैं, जो हालांकि अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। हम चाहें तो अफ्रीका के बर्बर, बाका, बुशमैन या सान, पिग्मी, न्यूयर, स्वा, फुलानी, डिंका, मसाई, जुलू, इन जातियों की बात कर ले, या फिर हम अमेरिका के अरावक, ब्लैकफुट, करी, क्रो, क्रिक, पावनी, पेट्टू, नवाजो, मेटिस, अपाची, बोरो, मपूची, अयमारा, अच्छी, या ऑस्ट्रेलिया में अरंटा, गुरुड़जी, टीवी और बलपीरी की बात करें, या फिर एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों का निवास है उनकी बात करें, जैसे कि पख्तून, सकाई, टोयला, वेदा, सिमांग, किर्गिज, चकमा, चिन, इबान, करेन, कुर्द, केडांग, एनू, टोयला। और एशिया में भी भारत के लोगों की बात करें तो दोस्तों, आप सबको पता है भारत में आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो भील, मीणा, गरासिया। भारत में भी संपूर्ण भारत में आदिवासी इंडिजीनियस लोग फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक, कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश तक, सब जगह इंडिजीनियस लोगों की मौजूदगी है। भारत की पॉपुलेशन का करीबन 8%, 104 मिलियन के आसपास लोग, आदिवासी लोग भारत में भी निवास करते हैं। इनमें तरह तरह की जातियां हैं, संस्कृति तरह तरह की है, तरह तरह के धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, लेकिन ये सब लोग आदिवासी है। तो हम बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में बकरवाल हैं, डोगरा हैं, सिप्पी हैं, उत्तराखंड में जौनसारी, भोटिया, बुक्शा, झारखंड के संथाल, मुंडा, उड़ीसा के भूमिज, कोया, खोंड, आंध्र प्रदेश के बंजारा, येरुकला, तमिलनाडु के मलैया हो गए, अंडमान के जरवा या जरावा, सेंटिलीज, निकोबारी, अंडमानी, आंध्र प्रदेश में कोंटा, कोलम, कोटा, कोटिया, मन्ना, धोकड़ा, केरल के टोडा, कुरुम्बा, मोपला, कादर, इयला, महाराष्ट्र के कोली, बारली, गुजरात के डाफर, भील, कोली, टोडिया, पटोलिया, मध्य प्रदेश के भील, गोंड, कोल, बंजारा, राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कुक्की, माओ, शियांग, नोशिया, बोडो, खासी, अंगामी, मिकीर, डिमांस, निसी, मिसमी, अबोर, लुसाई, और सिक्किम के शेरपा, लेपचा, भूटिया। दोस्तों, कितने सारे जनजातियां भारत में भी निवास करती है। विश्व में तो इतनी सारी जनजातियां हैं ही, लेकिन भारत में भी अनगिनत जनजातियां हैं और इंडिजीनियस लोग हैं
जिनका अलग अलग धर्म से, अलग अलग समुदाय से कहीं ना कहीं रिलेशन है, लेकिन इनका ओरिजिनल कोई धर्म नहीं होता है। इनकी संस्कृति, धर्म बिल्कुल अलग है, जो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति प्रेम से संबंधित है। इनकी पूजा, उपासना, इनके त्योहार सब प्रकृति से संबंधित होते हैं, प्रकृति को धन्यवाद करने से संबंधित होते हैं। और हालांकि कालांतर में इनको के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, या यूं कहे बहुत शोषण हुआ है, इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तरह तरह के लोगों ने इनका धर्मांतरण करने की कोशिश की है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से जिस जगह पे ये दूसरे लोगों के संपर्क में आए हैं और उनका प्रभाव इन पर पड़ा है, चाहे रोजगार को लेके इनको कन्वर्ट किया गया हो, या मूलभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इनका धर्मांतर किया हो, या इनकी संस्कृति को खंडित किया हो, तो ये लोग मजबूरी में आके दूसरे लोगों के साथ रह के इनकी संस्कृति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ। और उसके बाद में आज ग्लोबलाइजेशन में भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की बात करें, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, सब में इनको ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, इनके साथ इनका शोषण हुआ है, इनकी जमीनें छीनी गई है, इनके रिसोर्सेज छीन लिए गए हैं, और इनको मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, सड़क, अस्पताल, बिजली, इनसे दूर रखा गया है। हालांकि अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे इन लोगों को भी सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। ये लोग भी शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की वजह से हो, या शिक्षा, स्वास्थ्य की वजह से हो। और 2006 में फिर इनके राइट्स, ट्राइबल राइट्स एक्ट आया दोस्तों, जिसको फॉरेस्ट एक्ट या ट्राइबल राइट एक्ट बोला गया। तो उसमें के तहत इन लोगों को थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलने लगी है, लेकिन वो भी इतना कारगर साबित नहीं हुआ है। आज भी पूरी दुनिया में और भारत में खास करके आदिवासी लोग बिल्कुल मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा गया, शिक्षा इनको नहीं दी गई, सड़क से इनको कनेक्ट नहीं किया गया, बिजली नहीं मुहैया करवाई गई। और इसकी वजह से आदिवासी लोगों का डेटा देखा जाए तो इनकी एवरेज लाइफ होती है वो भी कम होती है, क्योंकि ये लोग मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं और माल न्यूट्रिशन की वजह से स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आदिवासी लोगों से जुड़े हुए कानूनों की बात, आदिवासी लोगों की बात। अभी बात कर लेते हैं कि भविष्य में हम अपने देश को किस तरह से सजा सकते हैं, किस तरह से विकसित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देश का या समाज का कोई भी तबका अगर पीछे रह जाता है तो उस देश को विकसित नहीं कहा जाता है। देश को विकसित कहा तभी जाएगा जब उसका हर एक वर्ग, हर एक तबका बराबर रूप से मेन स्ट्रीम में हो, आगे हो, और आपस में एक दूसरे में बराबर की प्रतिस्पर्धा हो। तो किसी भी देश को विकसित तभी बोला जाएगा तब उसके सभी तरह के, सभी वर्गों के लोग विकसित हो। इसलिए आदिवासियों के अधिकारों की बात करना बहुत वाजिब है, और 9 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित किया जाए, उस दिन हॉलीडे हो। इससे क्या होगा कि एक दिन तो कम से कम तमाम सरकारें देश की और केंद्रीय सरकार इस पर बात करेगी, तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, जिससे कि एक जागरूकता फैलेगी और इन आदिवासी और मूल निवासी लोग अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आदिवासी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।